ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 16 सोमवार के व्रत की पूजा विधि। पूजा के नियम क्या हैं, उद्यापन कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए और मासिक धर्म होने पर महिलाओं को किस तरह से 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए, क्या उन्हें व्रत छोड़ देना चाहिए या लगातार व्रत करना चाहिए, इसकी विधि भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और 16 सोमवार का व्रत आप किस मास में आरंभ कर सकती हैं, यह विधि भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 16 सोमवार के व्रत को करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है और मनचाहे फल की प्राप्ति की जा सकती है। सबसे पहले हमें चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है। उसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की फोटो या फिर मूर्ति की स्थापना करनी है। मैंने यहाँ पे शिव जी के पूरे परिवार की फोटो ली है, आप चाहें तो मूर्तियों की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं करूंगी भगवान गणेश की स्थापना। आप चाहें तो फोटो में भी भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, अलग से गणेश जी की स्थापना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे भगवान गणेश की बेलपत्र पर स्थापना की है। यदि आपके पास बिल्व पत्र नहीं है तो आप अक्षत पर भी भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं। माता पार्वती की और भगवान भोलेनाथ की भी अक्षत पर स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूसरा बेलपत्र रख लिया है, इस पे मैंने माता पार्वती की मिट्टी से मूर्ति बनाई हुई है, इसकी स्थापना कर दी है। माता पार्वती की स्थापना करने के बाद हमें एक पीतल की थाली लेनी है और इसमें एक स्वास्तिक बनाएंगे। 16 सोमवार का व्रत आप श्रावण मास में, चैत्र मास में, वैशाख में, कार्तिक में या फिर आप माह के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से आरंभ कर सकते हैं। इसे 16 सोमवार तक पूरी श्रद्धा से रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब इस थाली में हम एक बिल्व पत्र रखेंगे और उस पर पीला चंदन लगाएंगे। पीला चंदन लगाने के बाद उस पर हम करेंगे भगवान शिव की स्थापना। सारी पूजा करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करते रहना है। तो हमने यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की स्थापना कर दी है। अब हम भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल होता है। आप चाहें तो इन सारी सामग्री से अलग अलग भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं और आप चाहें तो पंचामृत की ये सारी सामग्री एक पात्र में मिलाकर भी भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। मैंने अपने शिवलिंग की पूजा की कई वीडियो में यह दिखाया है पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अलग अलग अभिषेक कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं सारी सामग्री को एक साथ मिक्स करके भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करूंगी। तो आप दोनों ही विधियों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं पंचामृत से अभिषेक, और एक पात्र में मिक्स करके पांचों सामग्रियों को भी आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। तो अब ये हमारा पंचामृत तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले हम भगवान के चरण स्पर्श करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ पंचामृत से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए बिल्कुल आपको शुद्ध जाप करना है, कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 16 सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, केवल मीठा ही खाया जाता है, मीठा भोजन किया जाता है। इसमें मीठा भोजन कैसे किया जाता है वह भी मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर दिया है। अब हम गंगा जल से भी भगवान का अभिषेक कर देंगे। उसके बाद हम शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कर देंगे ताकि हमारी जो शिवलिंग है अच्छे से साफ हो जाए। और जो हमने पंचामृत भगवान को अर्पित किया है इसकी हम थोड़ी सी मसाज कर देंगे भगवान की शिवलिंग पर। उसके बाद हम शिवलिंग को अच्छे शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और एक स्वच्छ कपड़े से शिवलिंग को अच्छे से पोंछ लेंगे। 16 सोमवार के व्रत में आप एक टाइम अन्न खा सकते हैं, लेकिन आपको नमक नहीं खाना है। यह व्रत आपको मीठा ही रखना है। लेकिन यदि आप सावन के सोमवार का व्रत सादा रखते हैं या सोमवार का व्रत रखते हैं तो उसमें आप एक टाइम अन्न के साथ साथ लाहौरी नमक भी खा सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे, जिसमें हम हल्दी, सुपारी, धूपखास, पुष्प और जनेऊ और कुछ दक्षिणा भगवान को अर्पित करेंगे। मैंने जिस दिन यह पूजा की थी उस दिन एकादशी था सोमवार को, तो मैंने यहाँ पे अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं किया है। आप भगवान भोलेनाथ की किसी भी पूजा में अक्षत का प्रयोग अवश्य करें। तो यहाँ पे हमने भगवान गणेश की पूजा कर दी है। महिलाएं 16 सोमवार का व्रत किस प्रकार करें मासिक धर्म होने पर, तो यदि किसी भी महिला को मासिक धर्म होता है
तो उसे 16 सोमवार का व्रत छोड़ना नहीं है और जैसे पूजा करती थी वैसे ही अपनी पूजा किसी अन्य सदस्य से करवा देनी है। चाहे वो घर का कोई अन्य सदस्य हो, यदि घर में कोई ना हो तो किसी बाहर के सदस्य से भी यह पूजा करवा सकते हैं। और भोजन में वही खाना है जिससे आपने 16 सोमवार का व्रत उठाया था। कोई अन्य चीज इस व्रत में नहीं खानी है, लेकिन आपका वह व्रत मासिक धर्म के दौरान जो पड़ेगा वह गिना नहीं जाएगा। आपका व्रत तभी गिना जाएगा, वहीं से आपकी गिनती शुरू होगी जहां से आप स्वयं अपने हाथों से पूजा शुरू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को किस तरह से 16 सोमवार का व्रत करना है। यहाँ पे हमने सबसे पहले दीपक धूप बत्ती जला ली है और हमने दीपक का पूजन भी कर दिया है और मैंने सभी भगवान को धूप दीप भी दिखा दिया है। अब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम पीले चंदन से भगवान को त्रिपुंड लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ की किसी भी पूजा में शिवलिंग की पूजा का सबसे ज्यादा विशेष महत्व होता है। आप शिव जी का कोई भी व्रत रखें, शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। यहाँ पे मैंने भगवान भोलेनाथ को जनेऊ चढ़ा दिया है, काले तिल चढ़ा दिए हैं और हम भगवान को अब बेलपत्र चढ़ाएंगे। इसके बाद हम भगवान को धतूरा चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी कारणवश बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप बिना बेलपत्र के भी पूजा भगवान भोलेनाथ की कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ मात्र जल अभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके पास पंचामृत भी नहीं है तो आप कच्चे दूध से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। कच्चा दूध भी नहीं है तो आप भगवान का केवल जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आक के पत्ते और आक के फूल भगवान को अर्पित कर दिए हैं। अब हम भगवान को कुछ पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, शिव पार्वती के गठबंधन की कई वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वह गठबंधन देखकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का गठबंधन कर सकते हैं। मैं आगे इस वीडियो में भी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का गठबंधन करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने भगवान को कुछ दक्षिणा भांग अर्पित कर दी है। साथ ही मैंने लौंग इलायची का भी भोग भगवान को लगा दिया है। अब हम भगवान को इत्र लगाएंगे। किसी भी पूजा में आपको भगवान को इत्र अवश्य लगाना चाहिए। इत्र लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे मैंने एक पुष्प गेंदा का भी भगवान को चढ़ा दिया है। अब हम करेंगे माता पार्वती की पूजा। ये माता पार्वती मैंने किस तरह से बनाई है, इसके भी मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं। उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमने माता पार्वती को सिंदूर दान कर दिया है और फोटो में भी हम सभी भगवान की पूजा कर देंगे। सभी को हम तिलक लगाएंगे और अक्षत चढ़ा देंगे। अब हम एक सुहाग पिटारी लेंगे जिसमें हम कुछ दक्षिणा रखेंगे और माता पार्वती को हम दान करेंगे। अब हम भगवान गणेश को मौली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। माता पार्वती को मौली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। माता पार्वती को हम कुछ पुष्प बेलपत्र भी अर्पित करेंगे और एक लौंग इलायची का भी भोग हम माता पार्वती को लगाएंगे। अब हम सभी भगवान को थोड़ा थोड़ा इत्र भी लगा देंगे। 16 सोमवार के व्रत में भोग लगाने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। किस तरह से भोग लगाया जाता है, किस तरह से भोग निकाला जाता है, तो वही मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने भगवान को फलों का भोग लगा दिया है। अब हम भगवान को लगाएंगे भोग। जो हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 16 सोमवार के व्रत में चूरमे का भोग लगाया जाता है जिसके 3 अंगा बनाए जाते हैं जो कि गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं। एक अंगा शिव जी के लिए निकाला जाता है, एक अंगा गाय के लिए और एक अंगा स्वयं अपने के लिए निकाला जाता है। 16 सोमवार के व्रत में जितना आप खाएंगे उतना ही हिस्सा आपको शिव जी के लिए निकालना पड़ेगा, उतना ही हिस्सा आपको गाय माता के लिए निकालना पड़ेगा। यदि आप गेहूं के आटे के चूरमे के अंगा ना बना पाए तो आप खोए की मिठाई के भी भोग लगा सकते हैं। खोए की मिठाई से भी आप यह 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मलाई के लड्डू रखे हुए हैं। अब हमने यहाँ पे भगवान के लिए जल का कलश रख दिया है। अब हम करेंगे शिव पार्वती का गठबंधन। फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से भी भगवान का गठबंधन कर सकते हैं और मैंने अन्य वीडियो में भी करके दिखाया है गठबंधन। आप उस तरह से भी शिव पार्वती का गठबंधन कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन किस तरह से करना चाहिए आगे मैं वीडियो में वह भी बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अब हम करेंगे एक छोटा सा हवन। फ्रेंड्स, 16 सोमवार के व्रत में हवन करना ऑप्शनल है। यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि आप नहीं करना चाहें तो हवन को स्किप भी कर सकते हैं।
सबसे पहले हम हवन कुंड में अग्नि का आवाहन करेंगे। उसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करके भगवान गणेश के मंत्रों से आहुति देंगे। फिर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों से आहुति देंगे। एक लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे, माता पार्वती के नाम से आहुति देंगे और फिर हम माता पार्वती के नाम से एक लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। इस तरह से आप हवन कर सकते हैं एक छोटा सा। मैंने इस वीडियो में आपको 16 सोमवार व्रत की सही विधि बताई है। यहाँ पर कलश स्थापना भी नहीं की जाती है 16 सोमवार के व्रत में। आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कलश स्थापना करना। अब हमारा हवन हो चुका है। हवन में हम जो भोग के लिए रखा है वो भी भोग चढ़ा देंगे, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही भगवान हमारे भोजन को, हमारे भोग को ग्रहण करते हैं। हवन करने के बाद हम सभी भगवान की आरती करेंगे। यहाँ मैं कपूर आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो घी के दीपक से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे और उसके बाद माता पार्वती की आरती करेंगे। इस तरह से हम पूरे परिवार की आरती कर देंगे। अब हम जान लेते हैं 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन किस तरह से किया जाता है। 16 सोमवार के व्रत में पूरे 16 सोमवार का व्रत रखने के बाद आपको 17वें सोमवार को भगवान भोलेनाथ के 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करना होता है। 17वें सोमवार को सुबह स्नान करके भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करनी चाहिए, जैसे आपने 16 सोमवार की व्रत की पूजा की है। उसके बाद 1.25 सेर आटे के पूड़ी का चूरमा बनाना होगा आपको। उस चूरमे में से थोड़ा सा चूरमा भगवान भोलेनाथ के लिए निकालना होगा, थोड़ा सा चूरमा माता गाय के लिए निकालना होगा और थोड़ा सा चूरमा आपको स्वयं ग्रहण करना होगा। बाकी का चूरमा आप प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार में बांट सकते हैं, आस पड़ोस में भी बांट सकते हैं। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन किया जाता है। पहले हमने माता पार्वती को सिंदूर दान किया था, अब हम माता पार्वती से सुहाग लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।